से कोई एक होता है जो कि लैम्प बेयरर होता है, जो मशाल लेकर सबसे आगे चलता है और उनके पीछे पूरी दुनिया चलने लग जाती है। ऐसे ही व्यवसायी हमारे साथ में हैं जिन्होंने एक ऐसे नीश को चुना, एक ऐसे वस्तु को व्यवसाय करने के लिए चुना जो कि आज ढेर सारा लाभ कमा रही है और कई सारे युवाओं को भी आमंत्रित कर रही है कि वो आए और यहाँ पे इस व्यवसाय से जुड़कर लाभ कमाए। चैलेंज ये था, जब हम पढ़ाई कर रहे थे तभी से एक मकसद था कि तभी एक अंबानी साहब का आया था, धीरू भाई अंबानी का, कि 20 रुपए में हर एक आदमी के घर में मोबाइल हो। 20 रुपए में हमारा ये सपना था मेरे लेबर एसी में काम करे। बैंक का कर्ज था, चीज़ों को फिर से चालू करना था। हमको एक आइडिया आया कि क्या इससे कुछ अल्टरनेटिव सोर्स कर सकते हैं लोग। ये गवर्नमेंट भी चाहती है कि ये काम बहुत बढ़े, लोगों को रोजगार मिले, और लोग जो हमारे पास आते हैं तो हमको इस तरह से मदद करना चाहते हैं कि आपको जो टेक्निकल इसमें चीज़ें हैं वो हम बतलाते हैं उन लोगों को। ऐसे की शुरुआत की तब बिहार में हम इकलौते फार्मर थे, और आज के दिन बिहार में बड़ा हाउस है और बिहार पूरे इंडिया में नंबर 1 पे मशरूम फार्मिंग है। देखिए भैया, ऐसा है कि दुनिया भेड़ चाल चलती है और इनमें से कोई एक होता है जो कि लैम्प बेयरर होता है, जो मशाल लेकर सबसे आगे चलता है और उनके पीछे पूरी दुनिया चलने लग जाती है। तो ऐसे ही व्यवसायी हमारे साथ में हैं जिन्होंने एक ऐसे नीश को चुना, एक ऐसे वस्तु को व्यवसाय करने के लिए चुना जो कि आज ढेर सारा लाभ कमा रही है और कई सारे युवाओं को भी आमंत्रित कर रही है कि वो आए और यहाँ पे इस व्यवसाय से जुड़कर लाभ कमाए। तो हमारे साथ है संतोष नायक जी। आपने एक सफल व्यवसाय मशरूम का शुरू किया, तो इसके पीछे हम जानना चाहते हैं कि शुरुआती क्या चैलेंजेस रहे। चैलेंज ये था, जब हम पढ़ाई कर रहे थे तभी से एक मकसद था कि तभी एक अंबानी साहब का आया था, धीरू भाई अंबानी का, कि 20 रुपए में हर एक आदमी के घर में मोबाइल हो। 20 रुपए में ही करें। तो हमारा ये सपना था मेरे लेबर एसी में काम करें। तो वैसा क्या हो सकता है, तभी तो बच्चा थे तो एक सपना था, सोच था, उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे ये पता नहीं था। लेकिन जब हम व्यवसाय में आए तो उस टाइम में 2008 की बात है कि इधर यहाँ पे इस इलाके में कुसाहा त्रासदी का बाढ़ आया हुआ था, और हमारे पूरे स्टोर में जो था वो आलू भरा हुआ था। किसान हमारे प्राय उसी इलाके के थे जिस इलाके में ये बाढ़ आई थी। तो वो लोग अपने जो आलू था उनको वो निकासी नहीं करवाए, काफ़ी नुकसान हुआ था, और कोल्ड स्टोर मेरा बेकार पड़ा हुआ था उसके बाद। तो ऐसे स्ट्रक्चर में आप क्या कर सकते हैं, ये भी बड़ा चैलेंज था। बैंक का कर्ज था, चीज़ों को फिर से चालू करना था। तो हमको एक आइडिया आया कि क्या इससे कुछ अल्टरनेटिव सोर्स कर सकते हैं लोग। तो मैंने अपने चैनल के थ्रू पता किया कि क्या हो सकता है। तो कुछ लोगों ने बताया कि नहीं, मशरूम की भी खेती हो सकती है और ठंड में लोग करते हैं इसको। तो फिर हम पता कि आखिर इंडिया में कहीं ना कहीं तो कर रहे होंगे। तो पता चला कि आगरा के आसपास जो है कुछ कोल्ड स्टोर वाले जो थे वो वहाँ पे अब मशरूम की फार्मिंग कर रहे हैं। फिर हम वहाँ गए, इसकी टेक्निकल ट्रेनिंग लिए। उसके बाद पता लगा सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट इसका सोलन में है, DMR करके, वो जो है। तो वहाँ पे हम जो है प्रॉपर व्यावसायिक मशरूम फार्मिंग का ट्रेनिंग लिए 2 महीने का, और फिर आगरा में आके कुछ दिन, लगभग 2-3 महीने हम काम भी किए कैसे करते हैं, क्योंकि चीज़ों को केवल पढ़ लेने से तो प्रैक्टिकली उनको करना पड़ता है। तो जब इस इलाके में आए, हम यहाँ पे फार्मिंग शुरू किए, तो यूपी के कुछ पार्ट का जो था दिल्ली से सटा हुआ था आगरा, वहाँ का जो वहाँ पे रॉ मटेरियल मिलते थे मशरूम के लिए वो अलग थे, जो बेस मटेरियल इसका होता है, और हमारे यहाँ जो मिलता है उसका बेस मटेरियल दोनों का अलग अलग होता है। तो ऐसे में चैलेंज ये भी था कि इसके लिए जो पोषक तत्व होते हैं मशरूम के उत्पादन के लिए, वो जो है हमको मिल रहा है कि नहीं यहाँ पे। तो उसके लिए फिर जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये गेहूं का भूसा है,
तो इसको लेके हम यहाँ पे बेस इसका बनाया और बाद में पता चला कि काम करते करते कि ये सबसे अच्छा बेस मटेरियल होता है मशरूम के लिए। और उसके बाद सेकेंडरी इसमें पड़ता है जो पोल्ट्री लीटर हम लोग बोलते हैं, चिकन मैन्योर बोलते हैं, उसकी जरूरत पड़ती है। तो पंजाब के आसपास जहाँ पे इसकी फार्मिंग हो रही थी वहाँ पे हैचरी की संख्या बहुत ज़्यादा थी। तो और जो पेरेंट होते हैं अंडे, पता चलो आपको जानकारी होगा, अंडा दो तरह का होता है। एक अंडा जो हम लोग नॉर्मली मार्केट से खरीद के आते हैं, उसमें कुछ भी हो जाए हैचिंग नहीं होगा, उसमें चूजा नहीं निकलेगा। लेकिन वहाँ पे जो था, लोग जो है हैचिंग बहुत ज़्यादा थी, तो छोटे चूजे जो थे तो वहाँ पे ज़्यादा थे। तो चूजे जो खाते हैं ना, तो वो खाते कम है, अपने दाना को चीटते बहुत ज़्यादा है। तो उनका जो पोल्ट्री लीटर मिलता था उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। लेकिन यहाँ पे लोग सिर्फ फार्मिंग करते हैं, तो यहाँ जो पोल्ट्री लीटर मिलता था हम लोग को, उसमें नाइट्रोजन बहुत कम होता था। फिर उसको बैलेंस करने में भी काफ़ी परेशानी, क्योंकि मशरूम के लिए जान लीजिए कि जो नाइट्रोजन का स्तर होता है वो 1.8 चाहिए हमको। तो होता ये है कि अगर 1.8 से जितना कम होगा आपका नाइट्रोजन परसेंटेज, प्रोडक्शन उतना कम होगा। और अगर 1.9 को क्रॉस कर जाए तो आपके पास प्रोडक्शन नहीं होगा। तो चीज़ों को बैलेंस करना भी बड़ा टफ हो जाता है। और ऐसे में जो है, इस इलाके में पहले से गेहूं की खेती बहुत ज़्यादा थी, फिर इस इलाके में मकई का आ गया, तो गेहूं हम लोग को मिलना बंद हो गया। तो फिर हमने कुछ दिन तो बगास पे भी किया, फिर धान पे भी किया। तो हमेशा जो है चीज़ें बदलते रहती है, लेकिन बैलेंस होके जो है हम लोग बनाते रहते हैं इसको। दो 2007-8 का वो दौर था जब लग्जरी आइटम्स में से आता था मशरूम, और उस वक्त आप बिहार और पूर्णिया के आम लोगों के प्लेट में मशरूम सजाने लगे तो बहुत सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा होगा। वो किस तरह का दौर होता था, क्योंकि आप एक नया ट्रेंड शुरू कर रहे हैं जहाँ पे लोगों का जायका आप बदल रहे हैं, तो उसके लिए क्या चैलेंजेस आपको उठाने पड़े? पहला तो ये था कि चैलेंज हमारे लिए था कि इस इलाके में लोग खाते नहीं थे मशरूम, लोगों को आदत भी नहीं था। जो अपर सेगमेंट है, जो बाहर जाते थे, वो लोग मशरूम खाते थे, लेकिन यहाँ के लोगों को परोसना काफ़ी टफ था। तो पहले हमको ये था कि ये काम यहाँ चले, लोग इसको खाने में शामिल करें। उससे ज़्यादा जरूरी था कि इस यूनिट को हम सर्वाइव कर पाए, और सर्वाइव तभी होता जब मशरूम बिकता। तो उसके लिए हमने वैसा मार्केट ढूंढा जहाँ पे पहले से लोग मशरूम खा रहे हो। वैसे करने में हम उन सब मार्केट को प्लेस किए जहाँ पे ऑलरेडी दूसरे सब मशरूम की वैरायटी बिकती थी। कलकत्ता यहाँ से 1 नाइट जर्नी का है, नेपाल यहाँ से 4-5 घंटे के रास्ते में है, भूटान 6-7 घंटे के रास्ते में है, हिली एरिया जो यहाँ पे है, दार्जिलिंग का कुछ पार्ट है, वो भी यहाँ से काफ़ी नज़दीक है। तो हमने पहले वैसे जगह अपने प्रोडक्ट को पेश किया जहाँ पे लोग ऑलरेडी खा रहे हो। जब मेरी स्थिति ऐसी हो गई कि लोगों को आदत पड़ गया वहाँ खाने का, मेरा जो प्रोडक्शन था, एक मिनिमम प्रोडक्शन जो होता है जिससे आपकी फैक्ट्री रन कर सके, वो जब सस्टेन कर गया हमारे एक लेवल पे आके, तब मैंने यहाँ के लोगों को खिलाने के लिए, लोगों को यहाँ बताने के लिए कि मशरूम क्या है, मिट्टी का मशरूम बनवा के और सेम पैकिंग में 200 ग्राम की पैकिंग में डिफरेंट जगह लोगों को रखवाए और डिस्प्ले में लगवाए वहाँ पे। तो लोग आते थे, पूछते थे क्या है, बोलता था मशरूम। लोग मांगते भी थे अगर, ठीक है, तो वो नहीं दे पाता, तो वो मिट्टी का था। तो वो जो दुकानदार था हमारा, वो ऑर्डर लिखता था, पार्टी का नाम लिखता था, और उसको बोलता था कल आइए आप। और सुदूर किसी मार्केट में अगर 1 किलो का भी डिमांड है तो हमको पहुंचाना पड़ता था वहाँ पे, और वो लोग जो है उनको फ़ोन करते थे कि आपका मशरूम आ गया, ले लीजिए। और धीरे धीरे जो यहाँ का मार्केट था, 10 किलो शुरुआत किए थे हम इस सीमांचल में। आज सिर्फ सीमांचल का जो मार्केट है वो लगभग 3 टन प्रतिदिन का है, जिसकी शुरुआत हमने 10 kg प्रतिदिन से किया था। तो सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं अगर लोग युवा आज के मशरूम का बिजनेस करके ग्रो करना चाहते हैं, अपना व्यवसाय खड़ा करना चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? और एक और पॉइंट मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आपसे जुड़ करके लोग कैसे सफल हो सकते हैं मशरूम बिजनेस में? देखिए, सरकार की तो बहुत सारी योजनाएं हैं कि मशरूम को बढ़ावा भी मिले। क्योंकि देखिए, हम जब शुरुआत में काम शुरू किए थे ना, तो ये था कि हम अपने प्रोडक्ट को लेकर किसी बड़े मार्केट में जाना चाहते थे, लेकिन अल्टीमेटली पता ये चला कि इंडिया से बड़ा मार्केट ही नहीं है। जितना पॉपुलेशन इंडिया का है इतना कहीं किसी का नहीं है, तो हम लोग फिर इंडिया से अच्छा मार्केट हो ही नहीं सकता है। दूसरा क्या, जहाँ रोजगार की बात होती है, मशरूम की टोटल जो अभी तक नोन वैरायटियाँ हैं 1700 प्लस हैं, और जिसमें से 37 से 40 खाने लायक है।
तो बहुत सारी वैरायटी ऐसे है जिसको आप छोटे से रूम से शुरुआत कर सकते हैं और इंडिविजुअली एक ही आदमी इसको शुरू कर सकता है। बहुत ज़्यादा लेबर की जरूरत नहीं है शुरुआत में, लेकिन जिस हिसाब से काम आपका बढ़ते जाता है फिर लेबर ही बढ़ाइए, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाइए और बहुत छोटी पूंजी से भी शुरुआत हो सकता है। सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, गवर्नमेंट भी चाहती है कि ये काम बहुत बढ़े, लोगों को रोजगार मिले, लेकिन नुकसान कहाँ हो जाता है, लोग कहाँ रुक जाते हैं। वो मुझे सरकारी योजना लाई, चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं हो पाती हैं। योजना आ गई, योजना बंद कमरे में बनी, एसी रूम में बना, लेकिन लोग जब प्रोडक्शन करके आते हैं वो कहाँ बेचे। मेरे पास बहुत लोग फ़ोन करते हैं कि ये सरकार की ये योजना है, हम कर लिए हैं, हम 100 किलो प्रतिदिन उत्पादन कर लिए हैं, लेकिन बिक नहीं रहा है। तो हम उनको यही समझाते हैं कि आप बेचने के लिए सर्वप्रथम क्या कीजिए, आप एक साथ बहुत बड़ा बैच मत बनाइए मशरूम का। जैसे लोग छोटे छोटे सिलेंडर बना के उसमें करते हैं, हमने आप प्रतिदिन ही बनाइए, 10 बैग ही बनाइए। आप प्रतिदिन उतना ही उत्पादन की जितना आप इजीली बेच सकते हैं। और उनको ये बोलते हैं कि अपने इलाके में बेचिए। आपका इलाका अगर छोटा सा कोई कस्बा भी है तो वहाँ भी प्रतिदिन हमको लगता है कम से कम जो है 100 किलो हर सब्जी तो मिल के बिक ही जाती है। तो वहाँ 1 किलो मशरूम तो अपना बेच ही सकते हैं आप। और वहाँ जब जिस दिन 1 किलो बिकना शुरू हो जाए, फिर 2 किलो, फिर 3 किलो, धीरे धीरे अपने प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, तो एक अच्छा खासा काम इसमें हो सकता है। और लोग जो हमारे पास आते हैं तो हमको इस तरह से मदद करना चाहते हैं कि आपको जो टेक्निकल इसमें चीज़ें हैं वो हम बतलाते हैं उन लोगों को, ऐसे कीजिए आप। और कहाँ कहाँ वो नुकसान खाते हैं, बिजनेस में कहाँ कहाँ मार खाता है, हम इससे पेनिट्रेट करते हैं कि वो नुकसान उनको ना हो। वो क्या क्या प्रिकॉशन ले, माल को किस तरीके से बेच लें, अगर माल नहीं बिका तो फिर किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको ड्राई कर सकते हैं, और ड्राई के लिए क्या मार्केट है। तो यहाँ से धीरे धीरे उनको मोटिवेट करते हैं। कुछ लोग इस इलाके में अच्छा कर भी रहे हैं। हम जब शुरुआत की तब बिहार में हम इकलौते फार्मर थे, और आज के दिन बिहार में बड़ा हाउस है और बिहार पूरे इंडिया में नंबर 1 पे मशरूम फार्मिंग में। और लगभग इस रोजगार से अभी इस तरह का लगभग 10 से बड़ा यूनिट लगा हुआ है, और छोटे यूनिट की तो संख्या पूछिए मत। जो कुटीर उद्योग से ऊपर आता है, मध्यम श्रेणी के बिजनेस में आता है, वैसे भी संख्या बहुत ज्यादा है बिहार। तो चलिए अब प्लांट के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे प्रोडक्शन होता है मशरूम का। तो आज के सफर में हमने जाना मशरूम व्यवसाय के विषय में, इस व्यवसाय में आने वाली समस्याओं के विषय में, जटिलताओं के विषय में और समाधान के विषय में। हमने ये जाना कि इस व्यवसाय से जुड़ करके कैसे आप भी एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं और एक बड़े व्यवसाय को खड़ा कर सकते हैं। अगले सफर में मिलेंगे हम जल्द ही, और तब तक खबरों के लिए देखते रहिए आवाज़ 24।